सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को काम में चला रहे हैं। अल्लाह जिसे तौफीक देते हैं वही काम में चल सकता है और वही काम कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन को फ़ायदा पहुंचाने का काम चाहे परिंदों से ले लें, चाहे मकड़ियों से ले लें, चाहे कबूतरों से ले लें, चाहे जिन्नातों से ले लें या कोई और मखलूक से ले लें। यहाँ तक के बुतों से भी ले लें। किससे? बुतों से। अय्याश इब्न मिर्दास वो सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में गए थे तो उनको अंगूर का रस पिलाए थे। जब बच्चे साथ पड़े उनके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन में पत्थर मारने की वजह से खून जारी हुआ। वो खून जूतियों में जमा हो गया, लेकिन ताइफ की ज़मीन पर नहीं गिरा। जिस ज़मीन पर नबी का खून गिरता है अल्लाह वहाँ पर अज़ाब लाते, अल्लाह वहाँ पर। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून ज़मीन पर नहीं गिरा, बल्कि कहाँ पर? जूतियों में जम गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, बल्कि दुआ फरमाई, कहीं ऐसा ना हो कि ताइफ पर अज़ाब ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो ताइफ पर अज़ाब ना आ जाए। दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मैं शिकायत करता हूँ मेरी ही, मैं ठीक से नहीं कर सका हूँ, मैं ठीक से नहीं कर सका, कमी मेरे अंदर है, मैं ठीक से नहीं कर सकूँ। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इनकी औलादों में से ईमान वाले बनेंगे। जो फरिश्ता अज़ाब लेकर आया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फरिश्ते को वापस कर दिया। उस फरिश्ते क्या कर दिया? वापस कर दिया। आज भी वो बगीचा और वो जगह देखने वाले ज़ायरीन के लिए ऐसी ही पड़ी हुई है। अल्लाह हमको भी ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमाए जी। तो उस बगीचे में अय्याश इब्न मिर्दास ये ग़ुलाम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अंगूर का रस निचोड़कर और उनकी तसल्ली के लिए पिलाने के लिए लाए, उनकी तसल्ली के लिए पिलाने के लिए लाए जी। फिर कुछ ज़माना गुज़रा, वो जिस बुत को पूज रहे थे अपने जंगल में रख के,
उस बुत के अंदर से अल्लाह ने आवाज़ निकाली, अरे तू मुझे क्या पूछता है, अब बुतों का ज़माना ख़त्म हो गया, अब तो मस्जिद का ज़माना आ गया। कौन सा ज़माना आ गया? मस्जिद का ज़माना आ गया। जा मक्के में नबी मबऊस हुआ है और उसके हाथ पर कलमा पढ़ ले। हालांकि बुत है, अल्लाह उसी के ज़रिए से दूसरे को, जो खुद उसका पुजारी है, उसके ज़रिए से उसके पुजारी को अल्लाह हिदायत का इंतज़ाम कर रहा, हिदायत का इंतज़ाम कर रहा। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत देने वाले खालिक और मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन का काम अपने फ़ज़ल से लेते। हम लोग परेशान होते रहते, वो नहीं करता, ये नहीं करता, इन नहीं जाता, उन नहीं जाता, इन कहीं को नहीं जाता, उन कहीं को नहीं जाता। ये सब किसकी तौफीक से चलते बोलो? सब लोग काम करना बोले तो हम अल्लाह को मनाना। तौफीक देने वाले कौन है? हमारी तश्कीलों पर जमात नहीं बनती है, अल्लाह तौफीक देने से बनती है। अल्लाह तौफीक देने से बनती है। हमारे तश्कील करने से लोग नहीं निकलते, अल्लाह तौफीक देने से निकलते। हर जमात में कुछ ऐसे लोग रहते, उनका नाम भी नहीं सोच रहे थे लोग, ऐसे लोग आगे ज्वाइन हो जाते और जाते वक्त में आगे ज्वाइन होते, जाते खुद आगे ज्वाइन होते। और कहीं पहाड़ों में से भी आते, कहीं पहाड़ों में से आते, कहीं किनारों में से भी आते। क्यों बोलो? तौफीक देने वाला कौन है? मेरे अजीज़ों, अल्लाह जिससे चाहते हैं अपना काम लेते। अल्लाह अगर चाहे तो परिंदों से लेते जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जी अपने दरबार में अपने साथियों की हाज़िरी लिए, तो एक छोटा सा परिंदा नहीं था, हुदहुद परिंदा। भाई कहाँ चला गया वो? मैंने कहा थोड़ी देर में आया। बोले कि कहाँ गया था? मैंने कहा फलां उस किनारे पर चला गया था। मैं टहलते टहलते देखते देखते तो वहाँ पर तो एक कौम ऐसी है जो आग की पूजा कर रही, मैं इसकी खबर लेकर आया हूँ। मैं इसकी क्या लेकर आया हूँ? खबर लेकर आया। हाँ, अल्लाह उस परिंदे को ज़रिया बनाकर और उस इलाके वालों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया। उस इलाके वालों के लिए क्या बनाया? हिदायत का ज़रिया बनाया जी। अल्लाह ताला परिंदों से काम ले ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी नाअहलों से काम ले ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुतों से भी काम ले ले अपने दीन का। बुतों से भी अपने दीन का क्या कर ले? काम ले ले जी। यहाँ तक के काफिरों से भी ले ले। किससे बोलो? काफिरों से। हाँ, इखलास के बाब में कितनी मशहूर हदीस है, कितनी मशहूर हदीस है कि जो साथी थे तो वो अपने साथियों के तरफ से जंग कर रहे थे, मुसलमानों के साथ मिलकर। कई लोगों को मिटा दिया उन्होंने, कई लोगों को जहन्नम रसीद कर दिया। जब उनका जिक्र आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नमी आदमी। कौन आदमी हो? जहन्नमी आदमी। हालांकि वो काफिर है। मना कैसे काफिर है? कि जब सुबह से शाम तक
इस्लाम का मारका चलता रहा, काफ़ी काफिरों को उसने ये कर दिया। और आखिर वक्त था शाम का, तो उस वक्त में लोग उसके पास आए, बोले कि वाह 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 वाह, तुझे जन्नत मुबारक हो। बोले कि जन्नत किस बात की? मैंने कहा तूने इतना बड़ा कारनामा दिया, कई काफिरों को जहन्नम रसीद किया जन्नत के लिए। बोला कि नहीं, मैं जन्नत के लिए नहीं, मैं तो अपनी कौम के लिए लड़ रहा था, मैं अल्लाह के लिए, जन्नत के लिए नहीं, बल्कि मैं किसके लिए? अपनी कौम के लिए। तो उसके ज़ख्मों के अंदर खून ज़्यादा आ रहा था, उसे दर्द ज़्यादा हो रहा था, तो उसने अपना छुरा अपने पेट में भोंक के और उसी वक्त में मर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनका ज़िक्र आया तो आपने फरमाया था कि वो जहन्नमी है, और सहाबा ने अपनी आँख से देखा कि ये ईमान वाला नहीं है, लेकिन था तो काफिर, लेकिन इस्लाम के लिए कोशिश कर रहा था तो काफिर, लेकिन इस्लाम के लिए लड़ रहा था। मेरे अजीज़ों, अल्लाह दीन का काम अपने फजल से लेते जी, अपने करम से लेते जी, ये अल्लाह का काम है जी। अगर हम सब मर जाएंगे तब भी काम करने वाले बाकी रहे, जब हम सब चले जाएंगे तब भी काम करने वाले क्या रहेंगे? बोलो, बाकी रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन को क़यामत तक बाकी रखेंगे। अगर हम करेंगे हम नवाजे जाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम ज़रिया नहीं बनेंगे, हम महरूम हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का दिन कब तक रहेगा? अल्लाह का दिन कब तक रहेगा? बोलो, क़यामत तक रहेगा जी। मेरे अजीज़ों, हर ईमान वाले को ये कोशिश करना, मैं नवाजा जाऊँ, अल्लाह मुझसे काम ले ले, मैं काम करने वाला बनूँ, अल्लाह मुझे महरूम ना करे, मैं काम करने वाला बनूँ, मैं महरूम ना हो जाऊँ, अल्लाह मुझसे काम ले ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल अस्बाब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह चाहे तो परिंदों से काम ले ले, अल्लाह चाहे जी काफिरों से काम ले ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे बुतों से काम ले ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे जानवरों से काम ले ले। मदीना मुनव्वरा में जी एक साहब बकरियां चरा रहे, भेड़िया आकर क्या कर दिया? बकरी को झपट लिया और भाग गया। तो बकरियां चराने वाला उसके पीछे भागा और इतना तेज़ भागा कि भेड़िए के करीब पहुंच गया। तो भेड़िया समझा कि अब मेरे को मार पड़ेगा, तो उसने बकरी को छोड़ के भाग गया। तो बकरी को गोद में लेके और सहलाते हुए आ रही। तो उस भेड़िए ने पलट कर बोला, ये कैसा जालिम आदमी है, अल्लाह ने मुझे रोज़ी दिया, ये मेरे मुंह के पास से रोज़ी छीन रहे। तो बकरियां चराने वाला ताज्जुब से बोला कि है खुदा, है अल्लाह, है परवरदिगार, ये कैसा ज़माना आ गया, बकरियां बल्कि भेड़िए बात कर रहे, भेड़िए बात कर रहे। तो उस भेड़िए ने कहा, अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, मदीने में जा, वहाँ पर एक नबी आया है मक्का से, वो जो बातें बता रहा है जन्नत की और जहन्नम की और आखिरत की और जो है अल्लाह की और जो है अल्लाह के अज़ाब की, वो जाके सुन, ये उससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात है, उससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात है। जब उसने आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, भेड़िए की बात सुनाया और कलमा पढ़ के ईमान में दाखिल हो गया। तो ये भेड़िए को सबब किसने बनाया? बोलो, अरे बोलो, भेड़िए को सबब किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया, क्योंकि अल्लाह काम लेते अपना।
जिससे काम लेते अल्लाह, अल्लाह उसको नवाजते। अल्लाह जिसको महरूम करते वो दूर हो जाता रहमत से। किससे दूर हो जाता? रहमत से। अल्लाह की रहमत से क्या हो जाता? दूर हो जाता। अल्लाह जिससे काम लेते अल्लाह उसको नवाजते। अल्लाह अपने फजल से काम लेते। अल्लाह जानवरों से काम लेते, जानवरों से काम। सबब के तौर पर अल्लाह चाहे जिसे इस्तेमाल करे, जानवरों से लेते, परिंदों से लेते जी, यहाँ तक के बुतों से। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। अगर अल्लाह हमसे काम लेंगे हम भी नवाजे जाएंगे। अल्लाह अगर हमको रद्द कर देंगे हम महरूम हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे। वो महरूमी आज नहीं समझ में आएगी। आज तो सब अच्छा लगेगा, काम धाम, बीवी, बच्चे, पैसा, कारोबार, दुकान, सब क्या लगेगा बोलो? सब अच्छा लगेगा। वो महरूमी आज नहीं समझ में आएगी। दीन का काम ना करके हम अल्लाह की रहमत से कितना दूर हुए आज नहीं समझ में आएगा। जो लोग काफिर हैं वो ईमान में नहीं हैं, उनको इस महरूमी का पता नहीं है कि क्या नुकसान हो रहा है। उनको ऐसे लग रहा है बीवी, बच्चे, काम, धंधा, कारोबार सब सेट है। वो ये समझ रहे यही मेरी ज़िंदगी जन्नत की है, यही मेरी ज़िंदगी क्या है? जन्नत की है। और इसी तरीके से जो लोग अल्लाह वाली मेहनत में, दीन की मेहनत में, दावत की मेहनत में नहीं है, ये कितनी बड़ी महरूमी है। उम्मत मोहम्मदिया होने के बावजूद ये कितनी बड़ी महरूमी है, ये अब पता नहीं लगेगा, ये अब पता नहीं लगेगा। अब दुनिया में तो ऐसा ही लगेगा भाई, बीवी, बच्चे, काम, धंधा, पैसा, नोट दोट सब जो है भाई सब सेट है ना बोले सर का दिखता था। क्या ले मैं अच्छा छूना बोले सर का दिखता था। अब मैं इसके वास्ते पैदा हुए लोगों को बोल लेता। लेकिन असल क्या है बोलो? असल जो महरूमी कब समझ में आएगी? और जिस वक्त में रूह निकलेगी, जिस वक्त में क़ब्र में जाएगा, जिस वक्त में हशर में जाएगा, जिस वक्त में आखिरत में जाएगा, उस वक्त में इस महरूमी का पता लगेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, हम उस जिम्मेदारी से कितना दूर हो गए, उस जिम्मेदारी से कितना दूर हो गए, उस वक्त में पता लगेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे अजीज़ों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से काम लेते हैं। अल्लाह जिससे ले ले। अल्लाह ताला मुबारक मेहनत में हमें भी लगाया है। अल्लाह ताला इस मुबारक मेहनत में हमें भी लगाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी को इस काम में कबूल करना और इस काम में बाकी रखना और इस काम में उन मरे तक चलना, अगर जो कोई ऐसा चाहे तो उसके अंदर कुछ सिफ़ात भी होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए? कुछ सिफ़ात भी होना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला कबूल करने के लिए असबाब कबूलियत में, किस में बोलो? असबाब कबूलियत में सबसे पहली चीज़ तवाज़ु है, जो कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये अव्वलीन सिफ़त है। क्या है बोलो? अव्वलीन सिफ़त है जी, तवाज़ु। और ये तवाज़ु तकब्बुर की ज़िद है। किसकी ज़िद है बोलो? तकब्बुर बोले तो बड़ाई, तकब्बुर बोले तो क्या है बोलो? बड़ाई जी। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया के अंदर रास्ता बना सकते अल्लाह के हुक्म से। कितना बड़ा मोजिज़ा। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अपने डंडे को पत्थर पर मार के उस पत्थर के अंदर से ऊँटनी को निकाल सकते अल्लाह के हुक्म से। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अंबिया अलैहिस्सलाम उंगली का इशारा बताकर चांद के 2 टुकड़े कर सकते। अंबिया अलैहिस्सलाम जी अपनी ज़बान से फूबल के फूक मार के अंधे को आंख वाला बना सकते। अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से और मुर्दे के कान में फूक मार के मुर्दे को जिंदा कर सकते। कितनी बड़ी बात है। फिर भी अंबिया की अव्वलीन सिफत क्या होती है मालूम? तवाज़ो, अपने आप को छोटा समझना, तकब्बुर नहीं करते। हमारे अमीर साहब बोलते थे तोड़ ले को टुकड़े होता है इनू। अगर किसी के बड़कपन को देखे तो हाजी गफूर साहब क्या बोलते? तोड़ ले को टुकड़े होता है इनू। चारे ने है कि नहीं की बात कैसे करता? तोड़ ले को टुकड़े होने की बातें करता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इनके ता उनके ता, एक ऐसा वो कैसा, इससे क्या होता उससे क्या होता, उन क्या कर लेता इन क्या कर लेता। किसी नबी से ऐसी बात सुन सकते? किसी नबी से ऐसी बात सुन सकते? कोई बड़ाई की बात? मेरे अजीज़ों, सारे नबियों की अव्वलीन सिफत क्या है? तवाज़ु। अपने आप को क्या बनाना बोलो? जी। अगर उनके आसा मारने से दरिया रास्ता छोड़े, उनके आसा मारने से पहाड़ से पत्थर निकले, उनकी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएं और उनकी दुआ से मुर्दा ज़िंदा हो जाएं, फिर भी वो क्या नहीं करते बोलो? तकब्बुर नहीं करते, बड़ाई नहीं करते। अपने आप को क्या करते? छोटा बना के रखते। अल्लाह काम लेना बोले तो तवाज़ु रखना। क्या रहना बोलो? नहीं तो अल्लाह महरूम करते। अल्लाह क्या करते? महरूम करते। शैतान महरूम हुआ, देखा रहे हो इन सब नहीं कर सकते, इन सब बेकार कर दी। मैं एक जना तो अच्छा करने वाला, पूरे गांव में मैं एक जना तो अच्छा करने वाला है, ये सब बेकार क्या कर दी इन। थोड़े दिन के बाद अल्लाह उसको लपट डालती, ऐसा लपट डालती चले। नहीं भाई, मैं ठीक से कर सकता नहीं भाई, मैं कर लेना भाई, मैं करना भाई। सब जने अच्छा करती हूँ, मैं एक जना भी अच्छा करता नहीं। अल्लाह क्या करती है? इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये तवाज़ु के साथ है, ये अंबिया की सिफत के साथ है। ये अंबिया की क्या है? सिफत के साथ है। हाँ जी। शैतान बोला क्या मालूम हो मट्टी का पुतला है वो। शैतान क्या बोला? मट्टी का पुतला, मैं मेरा ग्रेड, मैं क्या हूँ, मैं सजदा करना उसे, मैं सजदा करना उसे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा महरूम किया कि उसी वक्त में रांदा दरगाह हो गया, जन्नत से निकाला गया और जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो। जन्नत से निकाला गया, अब जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा। किस वजह से? बड़ाई की वजह से, तकब्बुर की वजह से, हसद की वजह से। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जो तवाज़ु होती है ना, तवाज़ु, हाँ, ये कबूलियत, असबाब कबूलियत में से। अल्लाह हमारे से काम लेना, जैसा अल्लाह सबब के तौर पर दीन के काम का लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से हम इस्तेमाल होना, जैसा हम इस्तेमाल होना। बोले तो हमारे अंदर क्या रहना बोलो? हमारे अंदर जी तवाज़ु रहना, अपने आप को छोटा बनाना। तवाज़ु कहते हैं अपने आप को छोटा बनाकर चलना, अपने काम को छोटा समझना।
अपने करने को कम समझना जी, और जो दूसरे करते हैं उसे अच्छा समझना, जो दूसरे करते हैं और उसको अफजल मानना, और जो दूसरे करते हैं और उस काम की तौकीर करना, उस काम की क्या करना, तौकीर करना। जैसे अगर कोई सहाबी कोई काम करे तो फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काम की तारीफ़ करते और उस काम करने वाले की क्या करते, तारीफ़ करते, तारीफ़ करते। ये तवाज़ु है। तो मेरे अज़ीज़ों, अम्बिया अलैहिस्सलाम की अव्वलीन सिफत जो है वो तवाज़ु है, और तवाज़ु तकब्बुर की ज़िद है। और तवाज़ु के आम माना हमारे समझने के लिए कि अपने काम को और अपने आप को क्या करना, छोटा बनाकर चलना। अपने आप को क्या करना, छोटा बनाकर चलना। अल्लाह में क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जब मक्का फ़तह हुआ तो मक्का में आ रहे थे। जब मक्का फ़तह हुआ किस में आ रहे थे, मक्का में आ रहे थे। आम तौर पर एक बादशाह अगर किसी जगह को फ़तह कर ले, किसी जगह क्या कर ले, फ़तह कर ले, तो उस वक्त में बादशाहों की आदत क्या होती है जी, कूदना, शोर मचाना, कूदना, शोर मचाना, खुशियाँ करना। क्या करना, खुशियाँ करना जी। और जो है इसी तरह से कि नाच गाना करना। क्या करना बोलो, नाच गाना। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फ़तह करे, क्या फ़तह करे, और वो इसी फ़तह पूरी कायनात में ऐसी फ़तह नहीं है। पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है और जितनी हिस्ट्रियाँ लिखी गई हैं किताबों के अंदर, किसी भी फ़तह में ऐसी कामयाबी नहीं है और जैसा कि फ़तह मक्का है, जिसकी खबर अल्लाह ने दी है, जिसकी खबर अल्लाह ने दी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर बैठे थे, उस ऊँटनी का जो कोहान है और उसको अपनी मुंडी लगाए हुए थे और रो रहे थे। मुंडी लगाए हुए थे ऐसा गर्दन झुका के, और क्या कर रहे थे वो लोग, रो रहे थे। ये तवाज़ो का आलम था हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, जिस नबी के हाथ से अल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए, जिस नबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकड़ी के जाले तनवाए, जिस नबी के लिए, जिस रसूल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूतर के अंडे दिलवाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके सदक़े में कायनात बनाया। जब वो फ़तह करके आ रहे थे तो उनका सर कैसे था बोलो, ऐसे झुका हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम लेने के असबाब में ये एक बड़ा सबब है हम तवाज़ु के साथ रहना, बड़ाई की बात नहीं करना, तकब्बुर की बात नहीं करना, घमंड की बात नहीं करना, रियाकारी की बात नहीं करना, बल्कि हम तवाज़ु के साथ रहना। ऐ अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सक रहा, अल्लाह तो कबूल कर ले, मैं भी करूँगा। अल्लाह मैं कबूल कर ले, मैं भी कबूल करूँगा, मैं भी करूँगा। तू मुझे कबूल कर ले, मैं भी तेरे दीन का काम करूँगा, मैं भी तेरे रास्ते में खर्च करूँगा, मैं भी तेरे दीन के बढ़ाने के लिए मेहनत करूँगा, मेहनत करूँगा। 2007 में तकरीबन मैं विजयवाड़ा में था उस वक्त में चंद दिनों के लिए। वहाँ पर एक बैरून की जमात आई थी, वो जमात गश कर रही थी और गश में एक साहब मुतकल्लिम थे और मैं उनकी जमात का यानी कि क्या वो ट्रांसलेशन करने वाला, तर्जुमा करने के लिए मैं भी गया था और 2-4 साथी हमारे विजयवाड़ा के भी थे। तो वो गश में क्या बोल रहे थे मालूम, जब जमात आती थी तो वहाँ के जो साथी थे
वो कोई भाग जाता था, कोई बाद में आतू बोलता था, और कोई सामने खड़े खड़े से चले आता था, कोई वहाँ से देख के ऐसे ऐसे चले आता था। तो वो साथी बोलते थे कि ओहो भाइयों आपको क्या हुआ, भाइयों आपको क्या हुआ, आप क्यों हमें देख के भाग रहे हो, आप क्यों हमें देखकर भाग रहे हो। 3 महीने का मुसलमान हूँ मैं, क्या बोल रहे थे, 3 महीने का मुसलमान हूँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम 30 साल के मुसलमान हो, क्यों भाग रहे हो। क्या बोल रहा था, मैं 3 महीने का मुसलमान, और तुम कितने दिन के मुसलमान हो, 30 साल के मुसलमान हो, कि तुम मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो। हालांकि तुम आए तो मुझे भागना चाहिए, हालांकि तुम आए तो मुझे भागना चाहिए, लेकिन मैं आऊँ तो तुम भाग रहे हो, क्यों भाग रहे आप। मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह कुदरतों के मालिक हैं और कमाल वाले हैं। अल्लाह ताला मुर्दे से ज़िंदे को निकालते और ज़िंदे से मुर्दे को निकालते हैं। और जिस तरह से हम अब हैं, अल्लाह हमें ऐसे ही क़ियामत में उठकर खड़ा कर देंगे। उठाकर क्या कर देंगे बोलो, खड़ा कर देंगे जी। हमारी उंगलियों के पोरों के अंदर भी कुछ फ़र्क नहीं आएंगे। हमारी उंगलियों के किसके अंदर बोलो, पोरों के अंदर भी क्या नहीं आएगा, फ़र्क नहीं आएगा जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी हाल में हम लोगों को खड़ा करेंगे। अल्लाह इसी कुदरतों के मालिक है। पूरी कायनात ख़त्म हो जाएगी, पूरी ज़मीन धूल बन जाएगी, और पूरा पानी खुश्क हो जाएगा, और चाँद सूरज बेनूर हो जाएंगे, और सितारे आपस में टकरा कर फ़ना हो जाएंगे। अल्लाह पूरी कायनात को फ़ना कर देंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को ज़िंदा कर देंगे। ज़िंदों से मुर्दों को निकालने वाले अल्लाह, और मुर्दों से ज़िंदों को निकालने वाले अल्लाह, आसमानों को बनाने वाले अल्लाह, ज़मीनों को बनाने वाले अल्लाह, और इंसानों को बनाने वाले अल्लाह, इंसान खाने वाली ग़िज़ा को बनाने वाले अल्लाह। इंसान खाने वाली ग़िज़ा को बनाने वाले अल्लाह। सारी कुदरतें अल्लाह के हाथ में हैं। हम ये ना सोचें कि हम काम कर रहे हैं, बल्कि हम ये सोचें हम अल्लाह के तौफीक पर काम कर रहे हैं। अल्लाह हमसे काम लेगा तो हम करेंगे, अल्लाह हमें भेजेगा तो जाएंगे। अल्लाह जिससे चाहते उससे काम लेते। अल्लाह कभी नए मुसलमान से काम लेते, अल्लाह कभी पुराने मुसलमान से काम लेते, अल्लाह कभी बच्चे से काम लेते, अल्लाह कभी बूढ़े से काम लेते, अल्लाह कभी जवान से काम लेते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी औरत से काम लेते। अबू जहल को मारने का काम अल्लाह ने 2 छोटे बच्चों से लिया। अबू जहल कितना बड़ा इस्लाम का दुश्मन है, अबू जहल इस्लाम का कितना बड़ा दुश्मन है, और उसको मारने का काम कौन कर रहे हैं, 2 छोटे बच्चे, और वो बच्चे जो कि नादान हैं, वो बच्चे जो क्या हैं बोलो, नादान है जी। मेरे अजीज़ों, ये जो दीन की जो मेहनत है अल्लाह अपनी कुदरत से लेते हैं। असबाब कबूलियत में जो पहली सिफत हर काम करने वाले के अंदर होना, हर काम करने वाले के अंदर होना, वो क्या है बोलो, तवाज़ुन। क्या है बोलो, तवाज़ुन जी। जिस ढाली पे फल लगते वो ढाली सीधा रहती, झुक जाती। अरे बोलो भाई। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो बंदा तवाज़ो इख्तियार करेगा, अपने आप को छोटा बनाएगा, अपने काम को कम समझेगा, अल्लाह उसे आगे बढ़ाएंगे, अल्लाह उसे बड़े कामों के लिए कबूल करेंगे, अल्लाह उसे बड़े कामों के लिए क्या करेंगे, कबूल करेंगे। हाँ जी। हमारी जमात मैसूर गई थी,
तो वहाँ पर एक साहब हैं हिजड़ी कोटे के अंदर, अब भी ज़िंदा हैं उन्होंने, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। उन्होंने मिसाल देते थे, आम जो रहता ना, आम का फूल ऐसा झुक के रहता, और आम लगने के बाद और आम का जो ये रहता ना शेप, वो भी ऐसा उसका मुंडी ज़रा झुका के रहता, और आम लगने के बाद और उसका जो ढाली रहती है वो भी ज़रा झुक जाती, वो भी ज़रा क्या होती, झुक जाती। तो उसके साथ क्या इकराम होता, उसके साथ कि आम तोड़ने वाला एक जाला बना के ऊपर ऐसा ले जाके और उसको हला के तोड़ के जाले से नीचे को उतारता, और घास डाल के टोकरे में घास के अंदर उसको रखता, और फिर ले जाके स्पॉन्ज के अंदर पैक करके उसको सजा के बेचता, और फ्रिज के अंदर उसे ठंडा करते, और फिर अच्छे पानी में धो के और काट के इकराम के साथ खाते। फिर उसकी गुठली को ले जाकर फिर क्या करती, ज़मीन में पोती, फिर यह गुठली के फिर 1000 आम बनता। उसकी तवाज़ु की वजह से अल्लाह ने उसका इकराम किया, उसकी तवाज़ु की वजह से अल्लाह ने उसका क्या किया, इकराम किया। फिर दूसरी मिसाल क्या देते, देखो मक्की जारी भुट्टा, उसका फूल सीधा होता, कहते मक्की जारी भुट्टा कैसा रहता, सीधा था, झुकता नहीं हो। मैच बड़ा बोलता था, मेरे को तवाला को नहीं, मैच अच्छा करने का है, नो सब क्या बेकार है, मैं ज़बरदस्त करने वाला मैं, अल्लाह चमड़ी छिलते संभालने से, अल्लाह उसे क्या छिलते सब, चमड़ी छिलते संभालने। अब जो है उसका फूल सीधा गया, और फिर मक्की जारी भुट्टा आया, भुट्टा भी कैसा है, सीधा आया है। अब उसे तोड़ते वक्त कैसे तोड़ दी, फटवल को तोड़ दी, और उसकी चमड़ी छिले तो फटवल को खींचती, और फिर उसके बाद क्या करती, उसे अंगार पर भूनती, फ्रिज में रख देंगे, अब उसे कहाँ रख दी, अंगार पर भूनती, और गरम 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 खाती। कैसे खाती उसे, और उसकी जो छिटला रहती है, छिटला उसका जो भुट्टे का जो लास्ट का, वो कहाँ करती, फिर बाहर फेंक डालती। उसे गद्दा खाता, उसे फिर कौन खाता, हाँ गद्दे घोड़े वो बाहर ऐसे जानवर उसे चुनले को खा लेते। बोलते कि देखो आम का फूल तवाज़ो किया, आम का जी, आम का फल तवाज़ो किया, आम की ढाली तवाज़ो इख्तियार करी, अल्लाह उसको इकराम किया, अल्लाह उसको क्या किया, इकराम किया। जो मक्की जारी भुट्टा था उसका फूल भी अकड़ा, भुट्टा भी अकड़ा, लेकिन उसकी चमड़ी छिले और अंगार पे भुने, चमड़ी छिले अंगार पे भुने, और भुन के क्या करती, और फिर गरम गरम खा को, और फिर उसे मेरे अजीज़ों, तवाज़ो बहुत बड़ी चीज़ है, तवाज़ो से बंदा कबूल होता। जो बंदे काम में अकड़ते अल्लाह उनको साइड करा देते। बहुत सारे लोग आते रहते लेकिन दूर हो जाते रहते। शैतान सबसे सीनियर था, शैतान क्या था बोलो, सबसे सीनियर था। उसके अंदर तवाज़ो नहीं थी, उसके अंदर क्या नहीं थी, तवाज़ो नहीं थी, किब्र था। तवाज़ो के मुकाबले में क्या आता, किब्र है, तकब्बुर। मैं तो अच्छा करने वाला, मेरे सर का कौन कर सकते नहीं, मैं रहने से तो चलता है गाँव, ये इन्हें सब बेकार करते सुनो, मैं एक जना अच्छा करते सुनो, ऐसा बोल ले तो अल्लाह चमड़ी छिलता, और चमड़ी छिल को अंगार बॉडी में डालता। अल्लाह महरूम करते। ये जो महरूमी अब नहीं समझ में आएगी, बल्कि कब समझ में आएगी, मरने के बाद समझ में आएगी। नबियों वाला काम, अंबिया वाला काम, खैर वाला काम, खैर को फैलाने वाला काम, अल्लाह की कुदरतों को बयान करने वाला काम, अल्लाह की बड़ाई को समझाने वाला काम, अल्लाह की बड़ाई को दिल में बिठाकर ईमान को मजबूत करने वाला काम, यकीन जमाने वाला काम, अगर इस काम से आदमी महरूम हो गया, उसकी महरूमी आज नहीं समझ में आएगी कि, लेकिन मरने की बात समझ में आएगी। जैसा काफिर को नहीं समझ में आता, ईमान ना लाकर क्या महरूमी हुई उसे नहीं समझ में आती। उसे क्या दिख रहा है, बीवी बच्चे काम धंधा पैसा आमदनी, मैं अच्छा चुना, मैं मुसलमान नहीं था, मैं अच्छा चुना। लेकिन उसे कब समझ में आता, मरने के बाद समझ में आता।
इसी तरह से ईमान वाला उम्मती होकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होकर जब दावत का और दीन का काम, दीन के फैलाने का काम नहीं करेगा, और वो महरूमी अब नहीं मालूम होगी, मरने के बाद मालूम होगी। अब उसे क्या लगेगा, है बीवी बच्चे दुकान धंधा काम ज़बरदस्त मैं कर ले रहा हूँ, बस मैं इसके वास्ते पैदा हुआ, सो क्या कि टाइम मिला तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मेरे क्या भाई। लेकिन काम से जो दूर हुआ, ये महरूमी अब नहीं समझ में आएगी। कब समझ में आएगी बोलो, मरने के बाद समझ में आएगी। मेरे अजीज़ों, अल्लाह अपना काम किसी से भी ले सकते, लेकिन अल्लाह हमसे काम लेना बोले तो हमारे अंदर क्या रहना, बोलो, अरे बोलो क्या रहना, तवाज़ुन रहना। ये इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो उसका जो है मफ़हूमी माना मैंने आपको बयान किया इस मजलिस के एतबार से। वो क्या है भाई, अपने आप को छोटा समझना, अपने काम को कम समझना, दूसरे करने वालों की दिल में इज़्ज़त रखना, और अपने आप को खूब लगाने की कोशिश करना, बढ़ाई की बात नहीं करना, बढ़ाई नहीं मारना जी, और अपने काम को छोटा समझकर करना। ये असबाब क़बूलियत है। अल्लाह ताला हमें अपने काम में चलाएंगे। ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की अव्वलीन सिफत है। नबियों के हाथ में मोजिज़े होते हैं, लेकिन कभी किसी से बढ़ाई, कभी किसी से बढ़ाई नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम जी, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा मोजज़ा दिया, वो बगल में हाथ रख के ऐसा निकालते तो वो चांद के जैसा चमकता। मूसा अलैहिस्सलाम के दुआ और हुक्म पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जादूगरों के जादू को और उनका आसा जो है कि अज़दहा बनकर निकल गया। कैसे कैसे मोजज़े नबियों के, पत्थर से ऊँट निकालने वाले, पत्थर से जो है कि यानी कीड़ों को निकालने वाले, और आसा मारकर वो रास्ता बनाने वाले, मुर्दों को ज़िंदा करने वाले, अंधों को आँख लाने वाले, और लंगड़ों को साफ करने सही करने वाले। कैसे मोजज़े। अम्बिया अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल फरिश्ता आता, अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत को अपने आँख से देखते, फिर वो किसी बात पे तकब्बुर, और बोलो किसी बात पे तकब्बुर नहीं करते, तवाज़ु से रहते। कैसे रहते बोलो, अगर कोई उनको इनकार भी कर देगा तो भी क्या इख्तियार करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब दावत देते, पीछे से लोग आकर बोलते ये झूठा है, इसकी बात ना सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ पलट को ऐसा जवाब नहीं देते, बल्कि ऐसा मुंडी झुका लेते। ये तवाज़ु है। ऐसा क्या करते, मुंडी झुका लेते। उस्मान बिन तलहा, ये तलहा बिन उस्मान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाबी लेने के लिए काबे की, तो उन्होंने मना कर दिया, बल्कि धक्का दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाज़ु इख्तियार करें। चाबी उनके बाप दादा की थी, उनके बाप दादा उसके मुतवल्ली थे। अगर वो चाहते तो और मुज़ाहमत करके उस चाबी को ले सकते थे। हाँ, यहाँ तक कि वो कि धक्का दे दिए, बोले कि एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी जगह पर मैं रहूँगा, मेरी जगह पर तू रहे। तवाज़ु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दिन लाया, फ़तेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाबी मंगाया, किसके पास चाबी है, कि फ़लाँ के पास, के ले आओ, अरे उसको बुलाओ, उस्मान बिन तलहा को बुलाओ। वो सोचता है कि आज मेरी गर्दन उड़ा देंगे, मैं उनको चाबी नहीं दिया था, मैंने उनको धक्का दे दिया था, और लाने के बाद बोले कि ये ले चाबी, तू ले ले, एक दिन तू चाबी के लिए मुझे धक्का दिया था, ले तुझे मैं चाबी दे रहा हूँ, अब ये चाबी क़यामत तक तेरे ख़ानदान में रहेगी। जो तुम्हारे ख़ानदान से चाबी लेगा और वो फासिक होगा, उसी वक्त में वो कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क़यामत तक इसकी चाबी हमारे पास रहेगी। मेरे अजीज़ों, काम करने वाले को तवाज़ु चाहिए,
तवाज़ु से अल्लाह कबूल करते हैं। असबाब कबूलियत में सबसे बड़ा सबब तवाज़ु है। बड़ाई कहाँ भी पसंद नहीं है, बड़ाई किसी को भी पसंद नहीं है, बड़ाई अल्लाह को भी पसंद नहीं है और बड़ाई लोगों को भी पसंद नहीं है। लोग क्या बोलते, हाँ 2-4 टुकड़े है कि नहीं की तोड़ लो टुकड़े होता है, बोलते कि नहीं बोलते। जो आदमी बढ़ाई करता अल्लाह उसे महरूम करते, लेकिन ये महरूमी मौत के बाद समझ में आती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें तवाज़ु के साथ काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। करोगे इंशाअल्लाह मेरे अजीज़ों। काम तो अल्लाह लेते, काम तो अल्लाह लेते, जिससे चाहते उससे लेते, लेकिन असबाब कबूलियत में दूसरी बात, और तमाम नबियों की सिफ़ात में से, तमाम नबियों को जो सिफ़ात दिए जाते हैं और उन सिफ़ात में से ये सिफ़त है, और वह है सब्र और हिल्म। सब्र और हिल्म, सूझबूझ से काम करना, नरमी के साथ काम करना, सख्ती के साथ नहीं, डांट कर नहीं, गुस्सा करके नहीं। कैसे नहीं बोलो, गुस्सा करके नहीं। क्या भाई आते नहीं है आदमी, क्या भाई निकलो को निकले नहीं तुम्हें, क्या बशीर भाई तुम्हें 4 महीने जाते बोले गए नहीं, अरे क्या नहीं बोले तुम्हें बैरून जाने का था कहीं गए नहीं तुम्हें। डरे तो काम चलता है क्या बात, अरे बोलो डरे तो काम चलता है। हिल्म निकल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक नए मुसलमान आकर और मस्जिद में खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। कहाँ पर बोलो, मस्जिद में, वो भी रसूलुल्लाह की मस्जिद में, और वो भी सहाबा के सामने, और वो भी दिन में खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एकदम जो है तलवार निकाले, अब जाके इसके 2 ही टुकड़े कर दूंगा मैं। कितनी बड़ी गुस्ताखी कर दिया इसे। और दूसरे साहबा हाँ हाँ बोल के चल रहे सामने की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बैठे थे उन्होंने इशारा किया, खामोश, साइड आ जाओ, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। तो उसने पूरा पेशाब कर लिया, तो फिर उसको मोहब्बत के साथ बुलाए और बुला के सामने बिठाए। सामने बिठाकर बोले, अल्लाह के बंदे ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के बंदे ये अल्लाह का घर है, और ये तो बौल और बरास तो गंदी चीज़ है, इसको तो बाहर गंदी जगह पे जाके करना चाहिए और बैठकर करना चाहिए और छींटे पैर पर नहीं आना चाहिए। ऐसा मोहब्बत के साथ समझाए। अल्लाह ताला ने उसके समझाने की, उसको समझाने की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने की वजह से उसको ऐसा इंशिरा हुआ कि वो बोला कि मुझे ऐसा नबी मिले और मुझे ऐसे नबी मिले और जो नबी माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, माँ बाप से भी ज़्यादा। हाँ, बच्चे ज़्यादा ज़िद करे तो और ज़्यादा कोई बड़ी गलती करे तो माँ बाप भी क्या करते, दमादम मार डालते। दूध पिलाने वाली माँ दूध पीते बच्चे को भी मार डालती। अगर ज़्यादा ज़िद करे और ज़्यादा हट करे तो क्या करेगी, उसे भी 2-4 लगा देगी। लेकिन अल्लाह के नबी हिल्म वाले, सब्र वाले, हिल्म वाले और सब्र वाले। जी, अगर किसी मौके पर अगर आदमी सब्र कर लिया, वो सब्र दूसरे वक्त में वो उसका बदला बनेगा। उस वक्त में क्या बनेगा बोलो, बदला बनेगा। सुलह हुदैबिया में, जी हुदैबिया में जी 1600 का मजमा उम्रा करने के लिए आए। तो मक्के वालों ने क्या कहा, हम मक्के में दाखिल होने नहीं देंगे। मक्के में दाखिल क्या नहीं देंगे, होने नहीं देंगे।
उन लोगों में बात खबर आ गई कि नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए आए हैं और ये लोग भी तैयारी के साथ आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि नहीं, हम सुलह करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम सुलह नहीं करेंगे। नहीं, अगर सुलह कर लो अच्छा रहेगा, तो फिर सुलह की क्या शराइत होगी। और सुलह के लिए वो लोग ऐसी ऐसी शर्तें लगाए, ऐसी ऐसी शर्तें लगाए कि उसमें से सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ के कोई दूसरे साहबी मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी शराइत थी कि सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ के दूसरे साहबों में से कोई भी वो शराइत मानने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब इतनी खतरनाक शराइत थी उसकी कि उसमें से एक ये थी कि भाई अगर हमारे में से अगर कोई आदमी तुम्हारे में आ गया तो तुम्हें हमारे को वापस करना, तुम्हें हमारे क्या करना, वापस करना। तुम्हारे में से हमारे में अगर कोई आ गया, हम तुम्हारे को वापस नहीं करेंगे, हम तुम्हारे को, हाँ, अगर ईमान में से अगर कोई कुफ्र में आ जाए हम वापस नहीं करेंगे, अगर कुफ्र में से अगर कोई ईमान में आ गया तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी का मामला किया, हिल्म के साथ। किसके साथ? हिल्म के साथ। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, होने दे लो, क्या नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, चलें दे ऐसे करें, अच्छा तुम्हें ऐसा बोल दें, ये भी ठीक है, लो चलो ऐसा करेंगे। तो ठीक 3 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नरमी इख्तियार करना, वो उनके लिए बदला हो गया, वो उनके लिए सज़ा हो गया, और वो उनके लिए कि हार हो गई, वो उनके लिए नाकामी बन गई। हम लोग क्या समझते, बात बोले तो बात का जवाब देना अच्छा समझते। अगर कोई आदमी कोई बात बोले, हमने उस बात का जवाब दे दिया तो क्या समझते हैं, हाँ भाई मैं भी एक अच्छा आदमी हूँ, मैं भी कामयाब हो गया, यानी क्या बोल के मेरा दिल खुश हो गया, नहीं तो मुझे उतनी बात बोलता क्या हूँ। मेरे अजीज़ों, सिफ़ात अंबिया में से हिल्म, सब्र, जब ये चीज़ें जिस आदमी के अंदर रहती हैं, अल्लाह उसे काम में लेकर चलते हैं। ये काम में जिस दिन आते उस दिन से ही सब्र और हिल्म की ज़रूरत पड़ती है। हिल्म और सब्र क्या करती है? ज़रूरत पड़ती है। जी, हमारे अमीर साहब बोलते थे, हमें तश्कील करके 9 बजे बोलती, तो जमात को 9 बजे बोलती। एक आदमी बैग लेके 9 बजे आया था, एक आदमी बैग लेके कितने बजे आता? 9 बजे आता। लेकिन जरा पुराना होते जाता ना, उन जरा लेट आता। नया साथी 9 बजे आता, और जरा पुराना रहता उन क्या करता, मेरे आने के बाद जमात जाने का बल्ले को, उन कितने बजे आता? 11 बजे आता। अब ये जो साथी है मस्जिद में 9 बजे आया, 2 घंटे तक इंतज़ार करना। अल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत, इंतज़ार करना मौत से भी ज़्यादा भारी चीज़ है। अब बताओ, दावत का बस घर से आके मस्जिद में बैठना भी क्या है? सब्र वहीं से शुरू है। सब्र क्या है बोलो? वहीं से शुरू है। अब 9 बजे आके, अब कुछ साथी क्या करता, हिच बैठ के रहता, कुछ साथी यहाँ नहीं बैठता बल्कि दुकान पे चले आता, नहीं तो दोस्त के घर चले आता। 11 बजे ही आते, फिर 1 बजे तक फिर उसे ढूंढ लेते। 1 बजे तक फिर क्या करते? 11 बजे आको, 9 बजे आया सुन चले गया ना, फिर उसे ढूंढ लेते। फिर कितना होता? फिर 1 बजता। अब जोहर से पहले जमात निकलती, लेकिन मशवरे में कितने बजे तय हुआ? 9 बजे तय हुआ। ये चीज़ होती है, ये सब्र और पित्ता मारने का काम है। नए साथी को भी सब्र करना और पुराने साथी को भी। इसके हर काम में क्या है बोलो? सब्र है जी। 20 दिन से 25 दिन से जी, जब से तारीख तय हुई, लोग घर के पास जा रहे, जाना भाई, जाना भाई, जाना भाई, जाना भाई। अब आइन जाने की 20 तारीख को रात को बोलता हूँ, नहीं लोग नहीं आ सकता। लोग क्या बोलता? अब 20 तारीख बोली तो, अब 20 तारीख बोल को 1 महीने से ट्राई करती हैं, सुबह को जाती हैं उसके ने, शाम को जाती हैं, देख भाई तैयारी कर ले भाई, कर ले भाई, बोल ले भाई, समझा ले। बोलता लास्ट मोमेंट में, लास्ट घड़ी में क्या बोलता? नहीं मैं अभी ज़रा जोरों से बात करने का बोलता, नहीं अभी ज़रा काम वाले से बात करें। 1 महीने से क्या सिर खा रहे थे उसका।
लेकिन उस बात को सुनने के बाद तश्कील करने वाले के दिल में जो कैफियत बनती है, देखो, अगर उस वक्त में पूरी उम्मत की मग़फ़िरत मांगेंगे, अल्लाह मग़फ़िरत दे देंगे। पूरी उम्मत की मग़फ़िरत मांगेंगे, अल्लाह उस वक्त में क्या करेंगे, बोलो, इसकी मग़फ़िरत कर देंगे। जब बोलता बंदा मैं नहीं आ सकता, अगली बार आता हूँ, यानी कि 1 महीना उसके घर के पास गए, 1 महीना उसे बुलाए, 1 महीना उसे समझे, 1 महीना उसे तरगीब दिए, लास्ट में आधे घंटे जाते कहने को उन क्या बोलता, मैं नहीं जा सकता, उनको बोलता। उस वक्त में जो सब्र करता ना उन्होंने, उस वक्त में जो सब्र करता, अगर उस पर वो दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी और उसके पूरे घर वालों की और पूरी उम्मत की क्या कर सकते, बोलो, मग़फ़िरत कर सकते। अल्लाह उसे काम में आगे बढ़ा देंगे। ये काम में आगे बढ़ने के असबाब है। अगर उस वक्त के दिल में आया ये कितना बुरा आदमी है, इन कई को नहीं आया, ये वेस्ट गार्ड है, ये बेकार आदमी है, अगर ऐसा बोल दिया तो फिर अल्लाह इसे उखाड़ के छड़ दे, इसके उखाड़ के छड़, इसकी चमड़ी छिल देंगे। ये काम हिल्म वाला और क्या है, बोलो, सब्र वाला, सब्र वाला। और ये सारे नबियों की सिफत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते 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 समझाते, अगर कोई नहीं मानता तो उसके लिए क्या करते, दुआ करते। जैसे ताइफ में कितनी दूर पैदल आई, तकरीबन 110 किलोमीटर है तकरीबन, मक्का से ताइफ, किस तरह से, और सवारियों में पैदल, और किस तरह से, और उन पहाड़ों के अंदर से रास्ता चले, और किस तरह से उन लोगों ने सताए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आल औलाद की दुआ करे, उनकी और उनकी आल औलाद की क्या करे, बोलो, दुआ करे। दाई जब सब्र के साथ रहेगा, अल्लाह उसकी तरक्की करेंगे, अल्लाह उसकी क्या करेंगे, तरक्की करेंगे। जी हाँ, हमारे शाह साहब फरमाते थे, सैयद अंजर शाह अल कश्मीरी, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे, जूतियाँ खून में तर हो गई थी, जूतियाँ क्या हो गई थी, तर हो गई थी खून में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज में बुलाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतियाँ उतारना चाह रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा आप जूतियाँ समेत अर्श पर आ जाइए। एक दिन तो वो था जूतियों में खून भरा हुआ था, और एक दिन ये है और अर्श पर जूतियाँ समेत अल्लाह एजाज़ और इकराम फरमा रहे। अल्लाह दर्जात बढ़ा दे। काम करने वाला साथी सामने वाले के इकराम को दिल में रखेगा, अपने अंदर हिल्म, बर्दाश्त और सब्र रखेगा, अल्लाह इसके दर्जात को बढ़ा दे। अल्लाह इसके दर्जात को क्या करते, बोलो, आगे बढ़ा दे। और जो लोग सामने वाले को गिरा हुआ समझते, सामने वाले को बेकार समझते और सामने वाले के ऊपर गुस्सा होते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके दर्जे को कम कर दे। इसलिए मेरे अजीज़ों, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात में ये है कि अल्लाह ताला सारे नबियों को सब्र और हिल्म के साथ भेजते, सब्र और नरमी के साथ भेजते, और वो हर एक के साथ क्या करते, नरमी करते। गुस्सा करने वाले के साथ भी नरमी, दुश्मनी करने वाले के साथ भी नरमी, सताने वाले के साथ भी नरमी और सब्र। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो सब्र करने वाले उनके साथ अल्लाह होते। मेरे अजीज़ों, इस काम के अंदर पहले दिन से आखिर तक, पहले दिन से कब तक, बोलो, आखिर तक सब्र ही सब्र है। पहले दिन से आखिर तक सब्र ही सब्र है। अगर हमारे पास नहीं सब्र, अगर हमारे पास हिल्म नहीं है, फिर अल्लाह हमें महरूम कर देंगे। इसी वजह से मेरे अजीज़ों, काम करने वालों का अक्सर तबका महरूम हो रहा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह इन सिफ़ात के साथ हमें आरास्ता होने की तौफीक नसीब फरमाए। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे सब्र के साथ, जी, हिल्म के साथ। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, सबसे आखिरी बात सुनो जी,
सबसे आखिरी बात, ध्यान के साथ सुनो। देखो भाई, अल्लाह चाहे तो किसी से भी काम ले सकते, हमसे काम लेना कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के पास बहुत सी मखलूक है। अल्लाह चाहे तो जानवरों से ले ले, परिंदों से ले ले, फरिश्तों से ले ले, बुतों से ले ले, काफिरों से ले ले। ठीक है, अल्लाह जिसे चाहेंगे और वही काम करेंगे। अल्लाह काम लेना बोले तो हमारे अंदर सिफ़ात क़बूलियत होना, सिफ़ात क़बूलियत होना, सिफ़ात क़बूलियत होना। पहली सिफ़त क्या थी? तवाज़ु। दूसरी सिफ़त क्या थी? हिल्म, सब्र और हिल्म यानी कि बर्दाश्त, नरमी। और तीसरी ये है तजमील। तीसरी क्या है बोलो? तजमील। तीसरी क्या है? तजमील। मिसाल के तौर पर ये 1 महीना तश्कील करने के बाद अब निकलना था आधे घंटे में, बोल दिया कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ। अब मस्जिद में आने के बाद दूसरे साथी पूछते, अरे क्या उन्होंने आए नहीं? क्या फ़खरुद्दीन भी आए नहीं अभी? क्या खादर भी आए नहीं? अरे हमारे इमाम साहब आने वाले थे, क्या इमाम साहब आए नहीं? 1 महीने से तुम बोलते थे। अब इस वक्त में इस जुमले की ज़रूरत पड़ेगी, इसे कहते हैं तजमील। अच्छी बात के साथ ताबीर करना, अच्छी बात के साथ क्या करना? ताबीर करना। नहीं, उन्होंने आना चाहते थे, पूरी तैयारी भी कर लिए थे, अचानक एक काम आया, इस वास्ते उन्होंने आ सके। उन्होंने 2-4 दिन के बाद जातों को बोले। इसे क्या बोलते हैं? तजमील। बोलते तजमील। अगर हम आकर बोलेंगे हाँ कमबख्त उसका मुंह काला हो, हाँ उसके हाथ पाँव पड़ जाओ, इन्हें इतना फिरा लिया हमारे को, लास्ट में जाते को आया नहीं, क्या काम नहीं बेटे को, खाली झुक के बैठा है घर में, ऐसा बोले तो, ऐसा बोले तो उसका कुछ नुकसान नहीं, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं। ऐसा बोलने वाले को अल्लाह इस काम से दूर कर देगा। अल्लाह इस काम करने वाले क्या कर देगा? थोड़े दिन के बाद अल्लाह इसे निकाल कर भेज देगा। किसी के उज़र को जी हुस्न व खूबी के साथ जो है उस काम को पूरा कर। मस्जिद में ये एक मजलिस बैठी हुई थी, ये शायद रिवायत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस मजलिस में थे और किसी आदमी ने हवा छोड़ दिया। सहाबा इकराम का मजमा था, तो कुछ बदबू सी आई, तो हज़रत उमर बोले, अरे कौन है, जल्दी बाहर निकल, वज़ू कर ले क्या हो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी, तो उन्होंने क्या बोले, अमीरुल मोमिनीन क्या अच्छा हो हम सब वज़ू ताज़ा कर ले, हम सब क्या कर लें, वज़ू ताज़ा कर लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब भी ये बात याद आती तो उन्हें क्या करते, चलो भाई 4 बकरे काट दो अल्लाह के नाम पर, चलो 1 ऊँट काट दो अल्लाह के नाम पर, कुर्बानियाँ कुर्बानियाँ। मैं ऐसा कई को बोला, मैं ऐसा कई को बोला, और मेरा साथी कितना अच्छा बोला कि चलो हम सब मिलके वज़ू ताज़ा कर लेंगे, और उसकी बेइज्जती भी ना हो और उसकी बात भी रह जाएगी। अपने साथियों के वज़्र को अच्छे अंदाज में क्या करना, ये करना। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब अलैहि रहमा फरमाते थे, अपने साथियों की 70 उज़्र कबूल करो। और हदीस में है कि तुम अपने ईमान वाले भाई के इतने उज़्र कबूल करो जितने उज़्र आप अल्लाह से कबूल कराना चाहते, अपने अल्लाह से कबूल कराना चाहते। मेरे अजीज़ों, हम साथी को इज़्ज़त नहीं दे रहे, हम अपने आप को काम में ठहरा कर रहे हैं।
हम अपने साथी को इज्जत देकर अपने आप को अल्लाह की रहमत में खड़ा करना चाह रहे हैं। वो साथी काम पे आए या ना आए, वो साथी काम पे जमे या ना जमे, ये बात अलग है। लेकिन इस तरह से अपनी बात को और सामने वाले के उज़र को हुस्न खूबी के साथ जो बयान करने वाला, अल्लाह उसको क्या करेंगे, मौत तक काम पर जमेंगे। अल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह उसकी औलादों को जमेंगे, अल्लाह उसकी औलादों को जमेंगे। और यह है तजमील। ये क्या है बोलो? तजमील। अपने साथियों के उज़्र को अच्छे अंदाज से बयान करना, अच्छे अंदाज से क्या करना, बयान करना। तो इसी तरीके से एक तो मिसाल मैंने दे दी, इसी तरह से हर मामले में, काम के मामले में, घरेलू मामले में जी, और बीवी के मामले में, बच्चों के मामले में जी, उस्तादों के मामले में, उलमा के मामले में, आलिमों के मामले में, मुअज्जिन के मामले में, इमाम के मामले में, अमीर साहब के मामले में, हर मामले में हर एक की कोई बात अगर हमारे सामने आई तो हमें उसको क्या करना, तजमील के साथ, हुस्न खूबी के साथ उस उज़्र को कबूल करना और उस सामने वाले को ढील देना। ये ढील देना ये उसके लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को काम में क्या रखने के लिए बोलो, बाकी रखने के लिए। अपने आप को क्या रखने के लिए, बाकी रखने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब खुरूज का वक्त होता तो मुनाफिकीन आके छुट्टी ले लेते। मुनाफिकीन आके क्या करते, या रसूलुल्लाह मेरे को सर दुख रहा, मैं नहीं जा सकता। हाँ ठीक है जाओ। या रसूलुल्लाह कि मेरे को बीवी बच्चे ज़रा सता रहे। हाँ ठीक है जाओ। या रसूलुल्लाह मेरे खेत में ज़रा काम है, मेरे को छुट्टी दे दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि ठीक है जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनका बुराई से तस्करा ना फरमाते, फिर उनका बुराई से तस्करा नहीं फरमाते जी। जो लोग मुनाफिक थे अल्लाह ताला ने आपको बताया था, जो लोग मुनाफिक थे अल्लाह ताला ने उनको बताया था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को ये मुनाफिक है करके नहीं बोला, सिवाय एक दो सहाबा के। हज़रत उमर तक को भी मालूम नहीं कि कौन मुनाफिक है और कौन सही। हज़रत उमर तक को भी मालूम। हज़रत उमर की रिवायत में कि मैं ये देखता कि हज़रत हुज़ैफ़ा जिस जनाजे में हैं मैं उस जनाजे में शरीक होता, और जिस जनाजे में उन्होंने नहीं है मैं नहीं शरीक होता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक कौन है मोमिन कौन है वो हज़रत हुज़ैफ़ा को बता कर। और कभी कभी जाके हज़रत उमर पूछ लेते, ऐ हुज़ैफ़ा मुझे बता दे मेरा नाम तो नहीं है मुनाफिकीन की लिस्ट में, लेकिन हमें किसी की कोई बात मालूम हो जाए तो हम लोड़ी कर डालते, उन ऐसा करते रहे, ऐसा करते रहे, ऐसा हुआ करते रहे, वैसा हुआ करते रहे। ये तजमील नहीं, ये तजस्सुस है, ये तहसीद है और ये तहकीम है। तजमील जब होगा कि जब हम के लोगों के आइब को के हुस्न खूबी के साथ और उसके उज़र को कबूल करते हुए कि उनकी शान को बाकी रखते हुए कोई ऐसा जुमला कहना ताकि उसके दिल को तकलीफ़ ना पहुँचे, अल्लाह को अच्छी लगे और मैं काम में कबूल हो जाऊँ। अल्लाह जिससे दीन के बड़े बड़े काम लेते जी, अल्लाह जिनसे दीन के बड़े बड़े काम लेते मेरे अजीज़ों, उनके अंदर ये सिफ़ात होना चाहिए। और जो असबाब कबूलियत में से, और ये असबाब जो हैं ये सिफ़ात कबूलियत में से, और ये 3 असबाब हैं जो कि सारे नबियों के अंदर मौजूद हैं। अंबिया के अंदर जो सिफ़ातें कमालियाँ हैं उन सिफ़ात में से ये तीनों सिफ़ात भी अहम हैं, ये तीनों सिफ़ात भी अहम हैं। और हम काम करने वालों के लिए अशद ज़रूरी है हम काम में बाकी रहना, हम काम करना, हम काम वाले बनना, अल्लाह हमसे काम लेना, हम मौत तक काम में चलते रहना। बोले तो ये सिफ़ात हमारे अंदर रहना, ये सिफ़ात हमारे अंदर रहना। अगर अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह हमें बुला ले, तो मेरे अजीज़ों हमें पे दर पे वक्त भी लगाना,
जिस तरह से सहाबा इकराम ये एक सफ़र से वापस आते, एक सफ़र से वापस आते, ठीक 2-4 महीने भी घर में नहीं रह पाते, दूसरी तश्कील हो जाती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में जाकर ये तरतीब बनी कि हर साथी हर साल में 4 महीना या 5 महीने लगाना, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ज़माना ऐसा रहा कि जब कोई सहाबी आते और फिर कि आके 2-4 महीने भी नहीं गुजरते, दूसरी तश्कील होती, फिर चले जाते। अबू बकर रज़ी अल्लाह का ज़माना ऐसा ही गुजरा, साथ ही जाते और काम करके वापस आते, फिर 2-3 महीने भी नहीं गुजरते या 15-20 दिन भी नहीं गुजरते, तश्कील होती, फिर सब के सब चले जाते। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का ज़माना आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने तरतीब बनाई सारे ईमान वालों की कि 1 साल में 4 महीना या 5 महीना खुरूज में रहना और बाकी का वक्त घर में रहना, और घर में भी 4 या 5 महीने रहना, फिर उसके बाद खुरूज करना। यह तरतीब घर में रहने के लिए नहीं बल्कि बाहर रहने की तरतीब बनाई थी। घर में आके 15-20 दिन के बाद फिर निकल जाएगा, फिर 4-5 महीने रह के फिर आ जाना। ये जो 4-5 महीने की तरतीब घर में रहने की नहीं है, ये खुरूज में रहने की। 4-5 महीने खुरूज में रहा तो फिर वापस आ जाना। घर में 6 महीने रहना, घर में 8 महीने रहना, घर में 1 साल रहना, हज़रत उमर ने इसको तय नहीं किया। चाहे 15 दिन के बाद चले जाओ, चाहे महीने के बाद चले जाओ, चाहे 6 महीने के बाद चले जाओ। जैसे कुछ लोग हैं लगा भी नहीं, जैसे कुछ लोग हैं लगा भी नहीं, हर 6 महीने 1-4 महीने लगाते, हर 6 महीने में 1-4 महीने लगाते, 6 महीने घर में, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में। तो मेरे अजीज़ों, हम लोगों को भी अल्लाह कबूल कर ले। हमारी तमन्ना होना चाहिए अल्लाह हमें बार बार अपने रास्ते के लिए कबूल कर ले। इसके लिए भाई देखो 20 तारीख को जमात बन रही है और नक़द में कौन कौन निकलने वाले हैं, खुद अपने नाम पेश करो और अपनी मस्जिदों से भी नाम पेश करो इंशाअल्लाह।